भगवान ने विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनोज अवतार। गौ की रक्षा के लिए भगवान आते हैं, गौ की रक्षा सुरक्षा भगवान करते हैं, गौ का पूजन गोविंद करते हैं। हमें गौ का ऐसा प्रसाद मिला है, गौ रूपी धन ऐसा मिला है कि जिसकी सेवा करके आदमी अपना जीवन सफल संभव बना सकता है। किसी को अगर ब्लड प्रेशर है, किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, अगर वो गौ की सेवा करता है, गाय की पीठ पर अगर ऐसे करके हाथ फेरता है, मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, गौ की पीठ पर ऐसे हाथ फेरने से उसका ब्लड प्रेशर जीवन भर के लिए समाप्त हो जाता है। जिस ब्लड प्रेशर की कोई दवाई नहीं है, ब्लड प्रेशर कम करने के लिए, ज्यादा करने के लिए वो जीवन भर वो 2 गोली हमेशा जीवन भर खानी पड़ती है आदमी को। कई लोगों का बढ़ता है, तो वो ब्लड प्रेशर कम बढ़ वाले के लिए जीवन भर गोलियां खानी पड़ती है। अगर उसकी कोई दवाई होती तो 2-4-10 दिन खाने में बुखार की तरह ठीक हो जाता, लेकिन वो ठीक होता नहीं है। लेकिन गौ माता की इतनी बड़ी कृपा है कि जो गौ की सेवा करते हैं, गौ की पीठ पर हाथ फेरते हैं, उनका ब्लड प्रेशर कभी नहीं बढ़ता। पहले लोगों को ब्लड प्रेशर नहीं था, जब से तुमने गैयों को छोड़कर रोड पे किया, बूचड़ खानों में भिगवा दिया, तब से ब्लड प्रेशर आया है, नहीं तो पहले ब्लड प्रेशर नहीं था। शरीर के हजारों हजार रोग, किडनी में अगर कितना भी बड़ा इन्फेक्शन हो जाए, अगर आप गौ की सेवा करते हैं, आपकी किडनी में कभी इन्फेक्शन नहीं हो सकता, आपका कभी लीवर खराब नहीं हो सकता। गौ सेवा करने वाले को कभी आपने अटैक नहीं सुना होगा कि अटैक आ गया, हार्ट उसका कभी खराब नहीं होता अगर कोई गौ की सेवा करता है। तो इतनी दिव्य शक्तियां गौ में होती हैं। गौ का जब निर्माण किया ब्रह्मा ने, गौ का जब ब्रह्मा ने निर्माण किया तो पूरे संपूर्ण रोम रोम में, गौ के पूरे रोम रोम में देवी देवताओं का निवास दे दिया। माता गंगा और माता लक्ष्मी आने में थोड़ा सा विलंब हो गया, उनको थोड़ा सा आने में लेट हो गए। अब जब थोड़ा सा आने में लेट हो गई, ब्रह्मा जी के पास आकर के कहा कि हमें भी गौ के शरीर में स्थान चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, अब इसके रोम रोम में सभी देवताओं ने निवास कर लिया, जगह तो खाली कहीं बची नहीं, 2 स्थान खाली बचे। बोले शंकर भगवान की। इसके रोम रोम में कहीं भी जगह खाली नहीं बची। अब जो है 2 ही स्थान खाली बचे हैं, उन 2 स्थानों में से तुम दोनों चुन लो। माँ गंगा माँ लक्ष्मी दोनों खड़ी हुई है, बताइए बाबा कौन सा स्थान? कहा एक गोबर एक गोमूत्र, 2 स्थान बचे हैं, तुम जहाँ चाहो निवास कर सकती हो। माँ गंगा ने कहा कि मैं गौमूत्र में निवास करूंगी, माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं गोबर में निवास करूंगी। कहीं भी आप पूजा करते हो, कहीं भी यज्ञ इत्यादि कार्य करते हो, बगैर गोबर के, बगैर गौमूत्र के घर में शुद्धि नहीं होती। किसी को कितना बड़ा रोग हो, किसी को कितनी बड़ी शीत बैठी हो, अगर वो गौमूत्र पीता है उसको शीत जैसी समस्या नहीं होती। पहले जो बच्चों को, आज तो जबलपुर लेकर जाते हो 2500 रुपया की सर्दी की दवाई करवा रहे, पहले 2 बूंद गौमूत्र पिला देते थे, 2-2 साल सर्दी नहीं होती थी। अब तो 2500 की दवाई लेके आए, दवाई खत्म होने के बाद भी गारंटी ना है कि ठीक हो ही जाएगा बच्चा। गौ में बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है। आप उन 33 कोटि देवी देवताओं का चाहो तो अपने घर में रख करके यजन कर सकते हो। जिस घर में गाय रहती है वो घर घर नहीं रहता, वो घर मंदिर हो जाया करता है, क्योंकि उस घर में 33 कोटि देवी देवता गौ के रूप में निवास कर रहे हैं। हमारी मानसिकता ये हो गई, गाय आई, हमने घर में जो है गेहूं सूखने के लिए डाला, एक मुंह अगर उसमें से भर लिया तो उसको लाठी लेके ऐसे मारने दौड़ते जैसे पूरी जायदाद भैया जी की जई ले गई हो बड़े आगे हैं। अरे तुम्हारा एक मुट्ठी अगर अनाज खा लिया तो वो गाय ने नहीं,
वो 33 कोटि देवी देवताओं ने भोग को ग्रहण किया। ऐसे तुम भले धरे फिर रहे करैया गंजा गंजी नर्मदा जी के किनारे भंडारों कर रहे भैया जी। भंडारे में 5 कुंटल आटे की पुड़ी बन रही भैया जी की, 2 कुंटल की सब्जी बन रही, 2 कुंटल की बूंदी बन रही, और पर पूरे नगर को बुला के, पूरे शहर को बुला के और भंडारा करवा रहे। इतनी बड़ी दिलेरी वहां दिखा रहे। और गाय ने एक मुख भर के अगर तुम्हारा अनाज खा लिया तो उसमें 6 डंडे मार रहे। आत्मा से पूछ के देखना, वो भंडारा वो व्यवस्था सब निष्फल हो जाएंगे। उसको प्रेम से भी हटा सकते थे, प्रेम से भी भगा सकते थे। और अगर उसने खाया है प्यारे, भगवान किसी का उधार नहीं रखता, ये बात ध्यान रखना। तुमने अगर उसको खिला दिया 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी अगर उसने खाया है तो तुम्हें अनंत गुना करके वापस देगा। प्रमाण है सुदामा जी महाराज के 2 मुट्ठी चावल खाए थे गोविंद ने, 2 लोगों का राज्य उन्हें दान कर दिया। तुम्हारा अगर 2 मुट्ठी गौ ने खा लिया तो वो एक गोविंद ने 2 मुट्ठी खाए थे, 2 लोगों का राज दे दिया था। अगर गाय ने तुम्हारा 2 मुट्ठी घास खा लिया, 2 मुट्ठी भूसा खा लिया, तुम्हारे परिवार में सुख शांति समृद्धि आनंद ऐश्वर्य, तुम्हारा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ बरकरार रहेगी। तुम सभी निरोगी रहोगे, इस बात की 100% गारंटी है। गौ में इतनी सारी सुविधाएं, इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन हम गौ का इतना तिरस्कार कर रहे हैं। उसने दूध दिया, जब तक घर में रखा। दूध सबको शुद्ध चाहिए, घी सबको शुद्ध खाना, और गाय पालना नहीं। गाय को गौशाला में देखना पसंद करते हो। गौशाला वालों ने कोई ठेकेदारी लेकर रखी जो तुम्हारी बगैर लगने वाली गाय को रखेंगे। जाना जहां तुम 25-25 हजार की रसीद कटा के आए हो, वहां 1.5 लाख की गईएं बनी है जर्सी, और वो लगा के उनका दूध बिकता है, और घी की बढ़िया खूब पुड़ी बनाए के खा रहे। और तुम टीवी में नाम बोलवे के चक्कर में भैया जी 21 हजार की रसीद रगड़वा के आए, और घर में एक मुट्ठी चारा गाय को नहीं खिलाया जाए, और वह नाम के चक्कर में 25 की रसीद कटवा के आए। कहाँ? हरिद्वार में बड़े गौ सेवक बने फिर रहे। तुम्हारी बात ना कर रहे, दूसरी जगह की टीवी पे रोज सुनते हो। तुम गाय को करोगे? तुम्हारे तो सबके घर में गाय होगी, तुम सब तो गौ सेवक हो। है वो तो शहरन में ना होती व्यवस्था, उनके लिए ठीक है। गौशालाओं में गौ के लिए दान कर रहे, ठीक है। शहर के लोग उनकी व्यवस्था नहीं है, लेकिन तुम जाके वहां करके आ रहे। अरे प्यारे, वहां टीवी पर नाम बोलने की जगह, अरे तुम अपने गांव में 5 लोग 10 लोग मिलकर के गौ की व्यवस्था कर सकते हो। और जो गौ की सेवा कर लेगा, गौ की कृपा से उसके जीवन में कभी भी परेशानियां नहीं आएंगी। यहाँ भगवान शंकर ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम कलयुग में बड़ी परेशानी में रहोगी, बड़ी समस्या में रहोगी। आज गौ की दुर्गति हम देख रहे हैं। केतकी पुष्प को श्राप दे दिया कि तुम मेरी पूजन में कभी भी स्वीकार नहीं होगे। मेरी पूजन में अगर तुम्हें कोई भक्त ला करके रख देगा तो वह पूजन स्वीकार नहीं की जाएगी। तो केतकी पुष्प की भी पूजन भगवान स्वीकार नहीं करते। ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया। झूठ बोलने का कितना बड़ा अपराध है। ब्रह्मा ने झूठ बोला, झूठ बोलने के कारण जो है उनका एक सिर ही, एक मुख ही पतित हो गया। कितना बड़ा अपराध। मात्र एक बार झूठ बोला, उसका कितना बड़ा अपराध लगा कि ब्रह्मा जैसे आदमी, ब्रह्मा जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, उनने एक बार झूठ बोला, उसका कितना बड़ा पनिशमेंट मिला, कितनी बड़ी सजा मिली उन्हें कि उनका एक मुख ही जो है पतित हो गया। हम तो खूब धड़ाधड़ झूठ बोले जा रहे, आगे पीछे की कछु सोचना रहे। प्यारे, जब ब्रह्मा जी जैसे आदमी की इतनी गत हो सकती है एक बार झूठ बोलने में, तो हम तुम तो कछु है ही ना है। बात बातन पे झूठ बोल रहे, जबरन के झूठ बोल रहे। घर में अभी सो रहा है, कहीं जाना है, आपने किसी को वादा करके आ गए कि कल 10 बजे चलना, और अब घर में सो ही रहे, सो कर ना उठे, फोन आया 10 बजे भैया चले। अरे बस भैया नहा धो के पूजा पाठ करके रोटी खाए रहे। इतने झूठ बोलते। और जब नहा के आए तो बस भैया गाड़ी पे बैठ गए। जब गाड़ी पे बैठने लगे तो कहा भैया बस 2 मिनट में तुम्हारे घर पहुंच गए। इतने झूठ बोल रहे। तारे झूठ बोलने से बड़ा अपराध लगता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए। कई स्थान ऐसे बताए गए हैं, कई स्थान ऐसे बताए हैं जहां पर आप झूठ बोल सकते हैं। किसी कन्या का विवाह हो रहा है, स्त्री सुनर्म विवाहेषु वृत्यर्थे प्राण संकटे। अगर किसी कन्या का विवाह हो रहा है
और कन्या के विवाह में आपसे अगर कोई पूछ रहा है कन्या के विषय में, और अगर आपको थोड़ा सा झूठ बोलना पड़े उसके विवाह में, तो वो उसका दोष नहीं लगता, क्योंकि उसका परिवार बस रहा है। लेकिन हम वहाँ झूठ नहीं बोलेंगे, वहाँ तो कह देंगे कि भैया है तो बाकी सब ठीक, परिवार मानो मौड़ी बहुत तेज है, देख सर मुझके संबंध करिए, उसके 50 हम गुण गिना देंगे। जहाँ बोलना चाहिए वहाँ ना बोल रहे। स्त्री सुनर्म विवाहे सुहत्यर्थे प्राण संकटे। अगर किसी कन्या का विवाह हो रहा है वहाँ पर झूठ बोल दोगे, दोष नहीं लगेगा। किसी के प्राण संकट में है, किसी के प्राणों की अगर रक्षा तुम्हारे झूठ बोलने से हो रही है, अगर तुम झूठ बोल दोगे तो उस झूठ का दोष नहीं लगेगा तुम्हें, उस झूठ का पुण्य मिलेगा, उस झूठ का प्रतिफल मिलेगा। और बाकी जगह झूठ बोलोगे तो उसमें क्या क्या दुर्गति होगी वो बताई नहीं जा सकती। धर्मराज युधिष्ठिर ने जो है अपने पूरे जीवन में एक बार ही, वो भी पूरा झूठ नहीं बोला था, आधा अधूरा सा था। वो अश्वत्थामा के जो है पिता, सबको पता था, वो बड़े अतिरथी वीर थे और सभी जानते थे कि ये अश्वत्थामा के पिता तभी मरेंगे जब इनको समाचार मिल जाएगा कि पुत्र मारा गया। कहा इनको जाके कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया, ये अस्त्र शस्त्र रख देंगे, इनका वध कर देंगे। ऐसे तो कोई मार नहीं सकता बगैर अस्त्र शस्त्र रखे। तो सबने कहा ठीक है बोल देंगे, झूठ बोलने में क्या जा रहा है। तो कहा नहीं, ये कोई मामूली आदमी नहीं है, जो सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर से पूछेंगे और धर्मराज युधिष्ठिर को मना लो, अगर वो झूठ बोल दे तो काम बन जाएगा पूरा। और धर्मराज को सिखाया पढ़ाया, धर्मराज ने मना कर दिया, उनसे जबरदस्ती कही कि झूठ बोलो झूठ बोलो। तो कहा ठीक है महाराज बोल देंगे। अब वो झूठ बोलने के लिए तैयार हुए। हेलो, बोलिए शंकर भगवान की। थोड़ा जय बोल लो, देखो भूख चकाचक घुट रही, चाय आएगी, और क्या चाहते हो, जय बोल लो। बोलिए शंकर भगवान की। अब जो है धर्मराज युधिष्ठिर ने थोड़ा सा झूठ बोल दिया। कितना? कहा अश्वत्थामा हथा नरोवा कुंजरोवा। एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, वो मारा गया। धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि महाराज बोल देना कि वो अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा तो भीम ने हाथी को अश्वत्थामा नाम के को मार दिया, कह देना अश्वत्थामा मारा गया। कहा ठीक है। धर्मराज युधिष्ठिर ने बोला अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मारा गया। और बाद में कहते नरोवा कुंजरोवा, हाथी था कि मनुष्य था ये कह नहीं सकते, क्योंकि किसी ने आके बताया कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा नाम का हाथी तो मारा गया था सच में। जैसे ही कहा अश्वत्थामा हता नरोवा कुंजरोवा, हाथी मारा गया या मनुष्य, अब तो वो गुरु ने जो है अस्त्र शस्त्र रख दिया, उनका वध कर दिया गया। जब पांडवों की जो है स्वधाम गमन होने लगा तो सभी पांडवों ने शरीर त्याग करके जो है वैकुंठ के लिए जा रहे हैं। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर जो है सशरीर गए। जब सशरीर धर्मराज युधिष्ठिर गए तो स्वर्ग में पहुंचने के पहले उनका एक अंगूठा गल करके गिर गया। उन्होंने भगवान से पूछा कि प्रभु मैंने पूरे जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, मैं सशरीर स्वर्ग में आना था, मुझे सशरीर वैकुंठ में आना था मुझे, और मैं आया भी, लेकिन मेरा ये अंगूठा गल करके क्यों गिरा। भगवान कहते हैं तुमने महाभारत काल में, महाभारत के युद्ध में एक बार झूठ बोला था। तुमने ये कहा था अश्वत्थामा हता नरोवा कुंजरोवा, नर था या हाथी था ये मुझे नहीं पता, ये कह पाते उसके पहले भगवान कृष्ण ने जो है शंखनाद कर दिया था। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने झूठ बोला, उसका परिणाम क्या हुआ, उनका अंगूठा गल के गिर गया। और हम दिन भर में 565 झूठ बोल रहे तो शर्म ना आए रही का बाद में कहा दुर्गति हो जाएगी। बोलिए शंकर भगवान की। सुंदर अग्नि शिवलिंग प्रकट हुआ। शिवलिंग का जो भक्त अभिषेक करता है उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। भगवान शंकर की बड़ी कृपा होती है। शिवलिंग का बड़ा महत्व है, भगवान शंकर की पूजन का बड़ा महत्व है। रुजम दुखम द्रावयति रुद्रा, जो सारे कष्टों का सदा सर्वदा के लिए
हरण कर ले, जो सारी विपत्तियों को, सारी परेशानियों को सदा सर्वदा के लिए हरण कर ले, ऐसे भगवान सदाशिव को रुद्र कहते हैं। और भगवान शिव का अभिषेक जो है, जो भक्त मन से करता है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, कोई भी कष्ट हो, भगवान शंकर के द्वार पर चले जाओ, जाकर के एक लोटा जल चढ़ा करके प्रेम से उनके सम्मुख विराजमान होकर के अपनी परेशानी, अपनी समस्या सुनाए दो। भगवान को अपनी कष्ट, अपनी समस्या सुनाओगे प्रेम पूर्वक, भगवान तुम्हारी शीघ्र सुन लेंगे, क्योंकि बड़े दयालु हैं। जिसके दरबार में काल को भी अपने चरण दबाने के लिए बुलाता है, ऐसा भगवान शंकर है। जिसके चरणों में काल भी बंधा हुआ पड़ा है, ऐसा भगवान शंकर है। बस भगवान शंकर का जो भाव से अभिषेक करता है, दूध से अभिषेक करने का बड़ा प्रतिफल है, दही से अभिषेक करने का बड़ा प्रतिफल है, घी से, शहद से, शंकर से अभिषेक करने का बड़ा प्रतिफल है। अन्य व्यवस्थाओं का आगे तीसरे चौथे दिन से शिव पुराण में वर्णन आता है, कैसे किन वस्तुओं को भगवान शंकर पर चढ़ाने का क्या प्रतिफल प्राप्त होता है, ये सभी शिव पुराण में वर्णन आता है। आप सभी आगे की कथाओं में सुनेंगे। बोले शंकर भगवान की जय, जय बोलो बड़े भाव से।